कल है ना मेरे को एक बच्चे का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है और वो मेरे को बोलता है कि भैया मैं ना स्कूल में भी पढ़ाई करता हूँ, मैंने ना ट्यूशन भी लगवा रखा है, मैं ट्यूशन पे भी पढ़ाई करता हूँ, मैं ना बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, सारी चीजें याद करता हूँ, लेकिन मैं जो याद करता हूँ ना वो सिर्फ 2 दिन तक याद रहता है और 2 दिन के बाद मैं वो चीज भूल जाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। देखो यार, अगर तुम अभी भी ऐसे बच्चे हो ना जो इस गलत फहमी में जी रहा है कि यार हमारे पास तो अभी भी ना 4 महीने बचे हुए हैं, आराम से तैयारी कर लेंगे, तो मैं तुम्हें ना तुम्हारा एक बार आईना दिखा देता हूँ कि जिस नाव में तुम अभी तैर रहे हो ना वो नाव एक्चुअली में कितनी डूब चुकी है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रियलिटी वाले 2 महीने बचे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा दिसंबर और जनवरी है ना, दिसंबर तुम्हारा पूरा का पूरा रिवीजन में एंड हो जाएगा और जो तुम्हारा जनवरी है ना वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा प्री बोर्ड में। क्योंकि मैं हर साल लाखों बच्चों का ना एक कमेंट सेम पढ़ता हूं, जनवरी जैसे ही आएगा ना बच्चे मेरे को कमेंट करेंगे कि भैया हम प्री बोर्ड की तैयारी करें या फिर अपनी रिवीजन करें। क्योंकि यार रियलिटी ये है कि दिसंबर आपका जो महीना है ना वो आपका रिवीजन के लिए है और जो तुम्हारी जनवरी है वो आपके प्री बोर्ड के लिए है। अगर तुम सिस्टम के हिसाब से नहीं चलोगे ना, अगर तुम ये सोचोगे कि यार जनवरी में मैं रिवीजन कर लूंगा, तो फिर प्री बोर्ड की तैयारी कब करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हारे पास रियलिटी वाले सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अक्टूबर एंड नवंबर। कैसे भी करके तुम्हें हर हाल में अपना जो सिलेबस है ना वो 30 नवंबर से पहले कंप्लीट करना ही करना है। और जो तुम्हारा अक्टूबर वाला महीना है ना वो भी तुम्हारे धीरे धीरे एक एक दिन करके तुम अपना वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम इस वीडियो को किस डेट को देख रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ना प्रॉमिस करना है मेरे को कि भैया इस वीडियो में आप जितनी भी बातें बताओगे सारी की सारी मैं फॉलो करूंगा। क्योंकि देखो यार, मैं ना थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं लेकिन मैं आपको ना बिल्कुल सच बताऊंगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। मैं जानता हूं आप में से ना अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखेंगे, दूसरे के बाद तीसरे देखेंगे, कुछ रिजल्ट आया? सच बताओ, मतलब दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या वीडियो देखने से सच में रिजल्ट आता है? नहीं, वीडियो में बताई हुई बातें फॉलो करने से रिजल्ट आता है। लेकिन 90% बच्चों के साथ ना यही प्रॉब्लम है। उनको ना सब पता है कि मतलब क्या पढ़ना है, उनको सिलेबस पता है, सारी चीजें पता है, उनको ये पता है कि मेरे को क्या नहीं करना और क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको ये नहीं पता कि करना कैसे है। तो करना कैसे ना वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज है कि आपको अपना जो टारगेट है ना वो पता होना चाहिए कि भाई मेरे को पहुंचना कहां है, कि तुम्हारा टारगेट 95% है, 98% है, सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा कि यार मेरे को पहुंचना कहां पे है तो आप पहुंचोगे कैसे? समझ रहे हो? सबसे पहले आपको ना एक पेपर उठाना है, उसके ऊपर आपको अपना टारगेट लिखना है। तुम्हारा टारगेट कुछ भी हो सकता है, 95% हो सकता है, 98 हो सकता है, आई डोंट केयर, लेकिन आपको एक पेपर पे अपना टारगेट लिखना कंपलसरी है। जब तक आप अपना टारगेट नहीं बनाओगे तब तक उस टारगेट तक पहुंचोगे कैसे? और एक बात हमेशा याद रखना, हर टारगेट तक पहुंचने के ना बहुत सारे रास्ते होते हैं। अभी तुम मान लो 50% पे हो, ठीक है? अब 50% से 95% तक जाने के ना बहुत सारे रास्ते हैं। तुम है ना ऐसे घूम फिर के भी जा सकते हो और तुम डायरेक्ट भी जा सकते हो, और तुम्हें पता है कि कम टाइम किसमें लगेगा जिसमें तुम डायरेक्ट जाओगे। अगर तुम ऐसे घूम फिर के जाओगे ना, बीच में तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, बीच में यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, बीच में अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये फालतू की चीजें कर रहे हो ना, तो आपको पता टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी अपने टारगेट तक पहुंचना है तो आपको सीधे वाला रास्ता लेना पड़ेगा। तुमने वो कछुए और खरगोश वाली स्टोरी सुनी है ना, जिसमें कछुआ धीरे धीरे जाके जीत जाता है। तुम्हें ना उस स्टोरी वाला कछुआ बनना है और ना तुम्हें उस स्टोरी वाला खरगोश बनना है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तुम कछुए की स्पीड से नहीं जा सकते। तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें वो खरगोश बनना है जो बीच में रेस्ट नहीं लेता है। तुम्हें रेस्ट कब लेना है? जब तुम्हारे पेपर खत्म हो जाएंगे। सिर्फ तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपना पढ़ना अभी से शुरू करो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम अभी कहां पे स्टैंड करते हो, चाहे तुम 50% से हो चाहे इससे नीचे हो, आई डोंट केयर। फर्क इससे पड़ता है कि अगर तुम अभी भी उसी सेम माइंडसेट से चलते रहे ना कि यार अभी तो 4 महीने पड़े, आराम से पढ़ाई कर लेंगे। मैं बता रहा हूं, ये जो मेंटेलिटी है ना, एक लूजर मेंटेलिटी है। जो अभी टॉपर बच्चा है ना वो खाली नहीं बैठा, वो तुम्हारी तरह नहीं सोचता कि यार 4 महीने पड़े, आराम से पढ़ाई कर लेंगे। वो क्या सोचता है पता है? वो ये सोचता है कि जो मेरे प्री बोर्ड एग्जाम है ना वही मेरे फाइनल एग्जाम है। वो प्री बोर्ड एग्जाम को ही फाइनल एग्जाम मान के पढ़ाई करता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं आज रोहतक खड़ा हूं, अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट जाऊंगा ना तो ही मैं जल्दी पहुंचूंगा। तो आपको पता है आपका टारगेट 95% है और आपको पता है अभी आप यहां पे स्टैंड करते हो, तो अब यहां से यहां कैसे जाना है वो मैं आपको बताता हूं। जितनी चीजें बताऊंगा ध्यान से सुनना, और सिर्फ सुनना नहीं, उन बातों को फॉलो करना। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इस वीडियो को भी एक नॉर्मल वीडियो की तरह देखोगे, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं अभी इस वीडियो को बंद कर दो। मेरे को वो बच्चे चाहिए ही नहीं जो बस वीडियो देखते रहते हैं, बातें फॉलो नहीं करते। समझ रहे हो मेरी बात? जितनी चीजें बताऊंगा इनको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक पेपर पे अपना टारगेट लिखो, ठीक है? टारगेट लिखने के बाद अपना जहां पे आप स्टैंड करते हो ना वो भी लिखो। यार आपको जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना कि एक्चुअली में आप खड़े कहां हो, जब तक आपको अपनी रियलिटी पता नहीं होगी ना, देखो यार सब लोग अपनी रियलिटी जानते हैं,
चाहे तुम पूरी दुनिया को झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हें पता है, तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम्हें पता है तुम अभी कहां पे स्टैंड करते हो, तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ है, तुम्हारी एक्चुअली में तैयारी कितनी है। तुम अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हो, तुम अपने फ्रेंड्स को बेवकूफ बना सकते हो, और तो और तुम अपने टीचर को भी बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन खुद को कैसे बेवकूफ बनाओगे? तुम्हें पता है तुम अभी कहां स्टैंड करते हो, तो वो लिखो पेपर पे कि यार मैं अभी यहां पे हूं, लेकिन मेरा टारगेट ये है। अब तुम्हें अपने टारगेट तक कैसे पहुंचना है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज कि आपको कोई भी चीज याद करनी है ना, तो वो एक बार याद नहीं करनी। क्योंकि देखो, मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या तुम्हें अपना फोन नंबर याद है? भैया ये कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल याद है। चलो मैंने मान लिया तुम्हें तुम्हारा फोन नंबर याद है, ओके ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि लास्ट टाइम तुमने कोई भी ऐप के अंदर जब लॉगिन वगैरह किया था, तब कोई ना कोई ओटीपी भरा होगा, तो क्या तुम्हें वो अपना लास्ट टाइम जो भी तुमने ओटीपी भरा था, वो क्या ओटीपी याद है? नहीं भैया, ओटीपी तो याद नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें ना 10 डिजिट का फोन नंबर तो याद रहता है, लेकिन एक 4 या 6 डिजिट का जो ओटीपी है ना, वो हम भूल जाते हैं। तो आखिर ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो वो सबसे पहले हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। लेकिन अगर हमें उस चीज को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है, अगर आप चाहते हो कि यार मैं एक चीज पढ़ूं, चाहे वो आपका कंसेप्ट हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका चैप्टर हो, अगर आप चाहते हो कि यार मैं एक चीज को ना बस एक बार पढूं और वो मेरे को ना हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना, तो वो टॉपिक तुम्हें पता है 2 दिन याद रहेगा, लेकिन 2 दिन के बाद तुम भूल जाओगे। मैं जानता हूं आप में से ना ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कुछ पढ़ते होंगे, उनको याद भी हो जाता होगा, लेकिन जो याद किया है ना, वो सिर्फ 2 दिन तक याद रहता होगा, और 2 दिन के बाद आप उसको भूल जाते हो, और फिर वो सेम चीज तुम्हें बार बार पढ़नी पड़ती है। तो क्या तुम एक ही चीज को अगर बार बार पढ़ते रहोगे, तो बाकी चीजों के लिए तुम्हें टाइम कब मिलेगा? अब तुम में से ना बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो गए होंगे, एंड तुम्हें नोटिस करना कुछ दिन के बाद है ना, तुम्हारा जो हाफ ईयरली वाला सिलेबस है ना, वो तुम धीरे धीरे करके भूलने लग जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम चाहते हो कि यार मैं कोई भी चीज है ना एक बार पढ़ूं और वो चीज मेरे को लंबे टाइम तक याद हो जाए, तो उसके लिए यूज करनी पड़ेगी आपको एक साइंटिफिक टेक्निक, दैट इज कॉल्ड आरपीपी टेक्निक। और ये जो टेक्निक है ना, ये आपकी एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, और इस टेक्निक का फायदा है ना, पिछले साल हजारों बच्चों ने नहीं बल्कि लाखों बच्चों ने उठाया है, और उनमें से ना एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसको इस टेक्निक से ना फायदा ना हो। और इस टेक्निक को ना वही बच्चा फॉलो कर पाएगा जो कि ना बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैं आपको ना ये नहीं बोल रहा कि इस टेक्निक को 4 महीने या 5 महीने तक फॉलो करो ना, मैं आपको इतना बोल ही नहीं रहा हूं। ये टेक्निक आपको सिर्फ और सिर्फ अगले 21 डेज के लिए फॉलो करनी है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चा अगले 21 दिन तक इस टेक्निक को फॉलो कर लेगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारा कोई भी टारगेट हो, चाहे तुम्हारा टारगेट 95% हो, चाहे 98% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने टारगेट तक पक्का पहुंच जाओगे। चाहे तुम्हारा अभी तक कितना भी सिलेबस बचा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस ये जो टेक्निक है ना, ये अगले 21 दिन तक फॉलो करनी है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चा अगले 21 दिन तक इस टेक्निक को फॉलो कर लेगा ना, वो अपने टारगेट तक बड़े प्यार से पहुंच जाएगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगले 21 दिन है ना तुम्हारे इजी नहीं होने वाले। अगले 21 दिन में तुम अगले 21 बार तुम इस टेक्निक को छोड़ने की सोचोगे, लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना है। तो मेरे को पहले तो कमेंट करके ना एक प्रॉमिस करो कि यस भैया मैं पूरा जोर लगा दूंगा, लेकिन अगले 21 दिन तक है ना इस आरपीपी टेक्निक को फॉलो करूंगा ही करूंगा। और जब जब तुम्हारा इस टेक्निक को छोड़ने का मन करे ना, अपने उस लिखे हुए कमेंट को पढ़ना कि मैंने भैया को एक प्रॉमिस किया था कि यार मैं अगले 21 दिन तक इस टेक्निक को फॉलो करूंगा। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि इस टेक्निक को 4 या 5 महीने तक फॉलो करो ना, मैं इतना बोल ही नहीं रहा हूं। जस्ट तुम्हें इस टेक्निक को अगले 21 दिन तक फॉलो करना है। तो कमेंट करो कि यस भैया आई प्रॉमिस कि अगले मैं 21 दिन तक इस टेक्निक को फॉलो करूंगा। क्लियर एवरीवन? अब मैं इस टेक्निक के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला आर इस टेक्निक के अंदर है, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। ये रिवीजन कैसे करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यार एक बार चैप्टर पढ़ लिया, उसके ना ऊपर से रिवीजन कर लेंगे, वो रिवीजन हो गई, और वो ये सोचेंगे कि यार मैंने इस चैप्टर को एक बार पढ़ लिया तो अब ये चैप्टर मेरे को हमेशा के लिए याद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हें फोन नंबर और ओटीपी में क्या फर्क लगा? फोन नंबर को आप बार बार पढ़ते हो तब आपको वो फोन नंबर याद हुआ है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि यार मैं एक चैप्टर को एक बार पढ़ लूंगा तो मेरे को वो हमेशा के लिए याद रहेगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है, ये एक लूजर माइंडसेट है। समझ रहे हो? तो रिवीजन करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, इस चैप्टर के एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन कर लिए, चाहे वो तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे तुम्हारे एक्सटर्नल क्वेश्चन हो। ये जब हो जाए ना तो इसका मतलब तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सटर्नल क्वेश्चन अगर तुम्हारे हो जाते हैं किसी भी चैप्टर के, तो इसका मतलब वो चैप्टर तुम्हारा टिक हो गया, मतलब वो चैप्टर तुमने कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर की रिवीजन करनी है। अब रिवीजन करनी कैसे, ध्यान से सुनना। जैसे तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया, उस एक वीक में तुम जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, चाहे तुम साइंस का एक चैप्टर कर रहे हो, मैथ का एक चैप्टर कर रहे हो, एसएसटी का एक चैप्टर कर रहे हो, कितना भी पढ़ रहे हो, इस एक वीक में तुमने जो जो चीजें पढ़ी है ना,
वो चीज तुम संडे वाले दिन क्या करनी है, आपको रिवाइज करनी है। उस एक वीक में टोटल 7 दिन होते हैं, ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। 6 दिन तुम क्या करोगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई करोगे, नए नए चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा बहुत ज्यादा सिलेबस पेंडिंग है। तो 6 दिन तुम क्या करोगे, अपने सिलेबस को पढ़ोगे, अपना जो बचा हुआ सिलेबस है वो कवर करोगे। लेकिन जो आपका संडे है ना, संडे वाले दिन आपको कोई नई चीज याद नहीं करनी। संडे को बस आपको क्या करना है, इन 6 दिन में आपने जो जो पढ़ा है वो बस आपको रिवाइज करना है। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? संडे इज फॉर रिवीजन। क्लियर? अब देखो, ये तो हो गई आपकी पहली रिवीजन, ठीक है, जो कि आप संडे वाले दिन करोगे। यानी कि आपका एक महीने में, ठीक है, कितनी रिवीजन हो गई, एक महीने में आपकी रिवीजन हो गई 4 बार, 4 टाइम्स आपकी रिवीजन हो गई, है ना, क्योंकि 4 संडे आते हैं। क्लियर एवरीवन? अब इस एक महीने में जो आपने पढ़ा है वो आप मंथ एंड पे रिवाइज करोगे। और मंथ एंड पे जो तुम रिवीजन करोगे ना, ये तुम्हारी कंपैरेटिवली इजी होगी, क्योंकि आप उस चीज की रिवीजन कर रहे हो जिसके आप ऑलरेडी एक बार रिवीजन कर चुके हो। जिस चीज के आप रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हो उसकी रिवीजन दोबारा करोगे तो वो इजी होगा, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको रिवीजन एक चैप्टर की बस 2 बार करनी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर की ना बार बार रिवीजन करते रहते हैं। एक बार जो चीज आपको समझ में आ गई उसका पीछा छोड़ दो और अपना टाइम उन चैप्टर पे लगाओ जो तुम्हारे वीक है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप एक चैप्टर की 2 बार रिवीजन कर लेते हो वो मोर देन इनफ है। अगर तुम एक ही चैप्टर को बार बार करते रहोगे ना, वो चैप्टर तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन उस एक चैप्टर से पूरे नंबर थोड़ी ना आएंगे। तुम्हारे जो वीक चैप्टर है उनको भी तो टाइम देना ना। तो आपको बस एक चैप्टर की 2 बार रिवीजन करनी है। एक बार आप क्या करोगे, संडे वाले दिन वीकली करोगे, ठीक है, और दूसरी रिवीजन आप मंथ के एंड पे करोगे। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? तो इस टेक्निक का यूज करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा और जो तुम्हारी रिवीजन है वो बहुत ही बेटर तरीके से हो भी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रिवीजन करनी कैसे है। उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये फ्लैश कार्ड्स, जिसके अंदर है ना आपका पूरा सिलेबस, चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे वो आपका एसएसटी का हो, पूरे सिलेबस की जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इन फ्लैश कार्ड पे मिल जाएगी। और देखो यार, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरे चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हो। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता। हर चैप्टर में जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, सिर्फ आपको वो रिवाइज करनी है। और इन फ्लैश कार्ड में ना आपको सिर्फ वो चीजें मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपके लाइट वाले चैप्टर में रे डायग्राम हो गए, आपके कार्बन वाले चैप्टर में आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। तो जितने भी रिवाइज करने वाली चीजें है ना, सिर्फ वो आपको इस फ्लैश कार्ड में मिलेगी और इससे है ना आपकी जो रिवीजन है ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। मैं आपको आगे दिखा देता हूं। जैसे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लाइफ प्रोसेस वाला डायग्राम हो गया, हार्ट वाला डायग्राम हो गया, आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के डायग्राम हो गए, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का डायग्राम हो गया। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इन फ्लैश कार्ड में मिल जाएगी। और सबसे अच्छी चीज, ये फ्लैश कार्ड आपके बहुत ज्यादा हैंडी है, मतलब आप इनको लिटरली अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हो। और मैं आपको ना अंदर से दिखा देता हूं ये फ्लैश कार्ड आपके दिखते कैसे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके लाइट वाले चैप्टर का फ्लैश कार्ड है और इस पे आपके सारे के सारे रे डायग्राम अच्छे से मेंशन किए हुए हैं। तो सिंगल एक फ्लैश कार्ड से आप अपने सारे रे डायग्राम रिवाइज कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये फ्लैश कार्ड आपके सिर्फ साइंस के नहीं आते, साइंस के आते हैं, मैथ के आते हैं और एसएसटी के आते हैं। तो इन फ्लैश कार्ड को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप इन फ्लैश कार्ड को परचेज कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इससे बेस्ट चीज आपके रिवीजन के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। तो जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लियर एवरीवन? देखो, अब मैंने आपको ये बता दिया कि आपको रिवीजन करनी कैसे है और कहां से करनी है। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो गलती है ना, ये सब बच्चे करते हैं। जब भी आपको रिवीजन करनी है ना, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, रिवीजन है ना, या तो बेड पे लेट के ऐसे सामने किताब खोल लेंगे। ऐसे रिवीजन नहीं करनी। रिवीजन करने का सबसे सही तरीका क्या है, हमेशा जब भी रिवीजन करो, हमेशा सीधे बैठ के रिवीजन करनी है। चाहे तुम अपने बेड पे बैठो, चाहे अपने स्टडी टेबल पे बैठो, जहां भी बैठना है बैठो, लेकिन जब भी रिवीजन करो हमेशा बैठ के रिवीजन करनी है। अब मैं आपको बताता हूं रिवाइज करना कैसे है। फॉर एग्जांपल, तुमने कोई टॉपिक सोच लिया, मान लो पोलिनेशन वाला टॉपिक सोच लिया कि यार मैं ना आज पोलिनेशन वाले टॉपिक की रिवीजन करूंगा, ठीक है। बैठना है, आंखें बंद करनी है और सोचना है कि यार पोलिनेशन वाले टॉपिक में क्या क्या होता है, मैंने क्या क्या पढ़ा है, एंथर होता है, स्टिग्मा होता है। तो आंखें बंद करके जो पोलिनेशन वाला जो पूरा टॉपिक है ना, वो पूरा माइंड में सोचना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस टेक्निक का यूज करोगे ना, तुम्हें अपनी रिवीजन मतलब ऐसी रिवीजन हो जाएगी कि तुम्हें बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे कहने पे ना इस टेक्निक को एक बार यूज करना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, तुम्हें ना खुद में एक अलग ही इंप्रूवमेंट नजर आएगा। क्लियर एवरीवन? अब समझ में आ गया आपको रिवाइज कैसे करना है। अब जो अगला पी है ना, दैट स्टैंड्स फॉर नेमोनिक्स। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस में ना रट्टा मारते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि रट्टा मत मारो, लेकिन रट्टा सही चीजों का मारो। मैथ के फॉर्मूले हो गए या मैथ की कोई आइडेंटिटी हो गई, एक बार को इनके रट्टे मारे हो, समझ में आता है। लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, साइंस के क्वेश्चंस के रट्टे मारते हैं। वो बच्चे तो मतलब एक अलग ही लेवल के बेवकूफ है, वो तो मतलब बेवकूफ अल्ट्रा प्रो मैक्स है।
साइंस के क्वेश्चंस के रट्टे नहीं मारने। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें याद नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन बड़ा है, तो उसको ना पॉइंट वाइज याद करो, ठीक है। कोई भी टॉपिक ले लो, चलो मतलब कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे तुम्हारा फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का कोई भी टॉपिक है, तो उसको है ना अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा तो उस पूरे क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज याद करो, ठीक है। साइंस में जितने भी क्वेश्चन याद करने हैं, एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन याद करने हैं, इंग्लिश के हो गए, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन है ना तो उस क्वेश्चन को पॉइंटों में तोड़ लो। और मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, जब भी तुम किसी क्वेश्चन को पॉइंट वाइज याद करते हो ना तो तुम्हें उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना वो भी तुम्हें समझ में आता है, क्योंकि किस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है ना ये भी एक कला है। अगर कोई एग्जामिनर भी होगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो तुम्हारी ना मिस्टेक्स को इग्नोर भी कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब भी किसी क्वेश्चन को याद करो पॉइंट वाइज याद करना है। क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको बताता हूं नेमोनिक होते क्या है और इसका यूज कैसे करना है आपको अपनी रिवीजन या स्टडीज में। ध्यान से सुनना, ये चीज है ना सिर्फ और सिर्फ टॉपर बच्चे करते हैं, और ये चीज मैंने बहुत सारे बच्चों को करते हुए देखा है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे नंबर बढ़वा भी सकती है और घटवा भी सकती है। तो आपको ना इस चीज को कैसे यूज करना है ना वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, नेमोनिक याद तो करके चले जाएंगे लेकिन पेपर में जाते ही नेमोनिक ही भूल जाते हैं। अगर नेमोनिक ही भूल जाओगे तो क्वेश्चन तो अपने आप भूलोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो नेमोनिक आपको ना कभी भी किसी और के बनाए हुए याद नहीं करने। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसको अभी पता नहीं है नेमोनिक होता है क्या, तो मैं बता देता हूं। तो नेमोनिक बेसिकली क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को ना याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, और वो शॉर्ट ट्रिक है ना आप खुद से भी बना सकते हो, वो कैसी भी हो सकती है। जैसे मैंने ना 9th क्लास में क्या किया था, मैंने ना जो आपके एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट जैसे केमिस्ट्री में होता है ना पीरियोडिक टेबल, उसके एलिमेंट होते हैं, तो मैंने पहले एलिमेंट से लेके 30वें एलिमेंट तक सारे एलिमेंट एक ही लाइन में याद कर लिए। मैंने सिंपल क्या किया, हर एलिमेंट का जो पहला लेटर होता है ना, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li हो गया, बेरिलियम का Be हो गया, बोरोन का B हो गया, तो आपके जितने भी एलिमेंट है ना सारे एलिमेंट के जो साइन है वो मैंने लिखे और एक साथ सारे एलिमेंट का मैंने रट्टा मार लिया। तो मैं सुनाऊं, तुम सुनोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। है ही लीबी बै कनफनी नामा गलसी फस्कलार्के का सक्टिविकर मन फीकोनी कूजन। तुम्हें सुनने में अजीब लगा होगा कि ये क्या है। एक्चुअली मैंने पहले 30 एलिमेंट के जो पहले लेटर ना उनका नाम ले लिया। मेरे को सबका सीक्वेंस भी याद है, मेरे को याद है ना कि भाई अगर मेरे से कोई पूछे कि यार आयरन का ना एटॉमिक नंबर क्या है, सक्टिविकर मन फी यानी कि Fe, समझ रहे हो? तो ये आपका 26वें नंबर पे आ रहा है, तो मेरे को उसका एटॉमिक नंबर भी याद है, मेरे को उसका साइन भी याद है, फी मतलब Fe, राइट, और मेरे को सीक्वेंस में याद है। तो इस टाइप की चीजों को क्या बोलते हैं, नेमोनिक बोलते हैं। और ये आप हमेशा ना खुद के बनाना, किसी और के बनाए हुए याद करोगे भूल जाओगे। समझ रहे हो? और कितने भी वियर्ड बनाना यार, किसको पता चल रहा है। अब मैंने तुम्हें सुनाया तो तुम्हें थोड़ा सा वियर्ड लगा ना कि क्या बोला, लेकिन मेरे को सोच के देखो, मेरे को पहले 30 एलिमेंट सारे याद है और आज तक याद है। तो कितने भी वियर्ड बनाओ, बहुत सारे बच्चे तो अडल्ट वाले भी बना लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है। किसी को बताना क्यों है कि मैंने क्या नेमोनिक बनाया है, तुम्हें याद होना चाहिए ना क्वेश्चन, वो मेन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कोई भी चीज ऐसी है ना जो आपको याद नहीं हो रही, तो उसको पहले तो पॉइंट वाइज याद करने की कोशिश करो। अगर पॉइंट वाइज भी याद नहीं हो रही ना तो क्या करो, उसका नेमोनिक बना लो। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, अगर तुम नेमोनिक ही भूल गए तो तुम तो पूरा क्वेश्चन ही भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी तुम रिवीजन करो ना तो अपने बनाए हुए सारे नेमोनिक क्या करना, एक पेज पे लिख लेना, ठीक है, और उस पेज को भी रिवाइज करना है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? एंड अगला जो पी है ना, ये इस पूरी टेक्निक की जान है, दैट इज प्रैक्टिस। अब मेरे को पता, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगी ये चीज, लेकिन ये चीज है ना सबसे ज्यादा अंडररेटेड चीज है। तुम है ना सारी चीजें एक बार छोड़ दो, लेकिन अगर तुमने प्रैक्टिस छोड़ दी ना, और खासकर मैथ और साइंस और एसएसटी, इन 3 सब्जेक्ट में तो भाई साहब प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस मिस हुई मतलब उसके बाद तो मतलब भगवान भी नहीं बचा सकता। समझ रहे हो? अब प्रैक्टिस करनी कैसे है वो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे ज्यादा जो गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैथ और साइंस की तो प्रैक्टिस फिर भी कर लेंगे, ठीक है, मेरे को पता, कर लेते हो, लेकिन एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। एक बात है ना अपने दिमाग में डाल लो, क्या डालनी है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ और साइंस से आपके 100% नहीं आएंगे। ये जो मुट्ठी बनती है ना अकेली उंगली से नहीं बनती, तो आपके नंबर है ना सिर्फ 2 सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ने से नहीं आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? एसएसटी में भी आपके 100 में से नंबर लगने हैं, हिंदी में भी 100 में से लगेंगे और मैथ में भी 100 में से लगेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस मैथ और साइंस की करते हो ना, उतनी ही प्रैक्टिस आपको एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश की भी करनी है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? और देखो यार, प्रैक्टिस जब भी करो, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, सामने ना क्वेश्चन खोल लेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी। जब भी प्रैक्टिस करो अपने हाथ में एक पेन रखो, क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, पहली चीज रिटन प्रैक्टिस करनी है। और देखो यार, मैं आपको ना अपना ट्रिक बताता हूं जो मैं 10th क्लास में यूज करता था।
मेरा ना एक ही टारगेट होता था। मैं एक्चुअली में करता क्या था, मैं ना एक डब्बी खरीद लेता था पूरे पेन की, जिसके अंदर टोटल 10 पेन होते थे। और मेरा ना ये टारगेट होता था कि यार ये जो पूरी डब्बी है ना, ये जो 10 पेन है ना, ये मेरे को 1 महीने में खत्म करने हैं। यानी कि 10 पेन है, यानी कि 3 दिन में मेरे को एक बॉल पॉइंट पेन खत्म करना ही करना है। और इसी तरीके से आपको सोचना है कि यार मैं ना एक पेन को 3 या 4 दिन में खत्म कर दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो आरपीपी टेक्निक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको अगले 21 दिन तक फॉलो करनी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 4 महीने 5 महीने तक फॉलो करो, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता ये वीडियो तुम किस डेट को देख रहे हो। फर्क इससे पड़ता है कि जो तुम्हारे सामने वाले 21 दिन है ना, उसमें तुम क्या करते हो। तो हर एक बच्चे को ना प्रॉमिस करना है, कमेंट करो कि यस भैया ये जो अगले 21 दिन है ना, मैं इसमें अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने अगले 21 दिन में कितने चैप्टर कर लिए, फर्क इससे पड़ता है कि जब वो 22वां दिन आएगा ना, उस दिन तुम खुद से है ना दिल पे हाथ रख के पूछना कि क्या मैंने पिछले 21 दिन में अपना पूरा 100% दिया है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर हाँ है ना, तो तुम जीत गए हो। तुम्हें 22वें दिन है ना खुद में इतना प्राउड फील होगा ना, तुम सोच नहीं सकते। तो हर बच्चे को अगले 21 दिन का ये जो चैलेंज है ना, हर बच्चे को लेना है। तो जल्दी से कमेंट करो कि यस भैया ये जो अगले 21 दिन है ना, मैं इसमें अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा।